नमस्कार सभी को। प्रतिशत के अपने आज के नए टाइप में चुनाव पर बने क्वेश्चन लेके आए हैं। चुनाव पर बने क्वेश्चनों की अगर हम बात करें तो ज़्यादा बड़े रूप में नहीं जाता। आपको केवल 3 से 4 प्रश्नों को करना सीखना, उसके बाद में केवल आंकड़ों का गेम होता है। स्टेटमेंट बनी रहती है जिसको हमें समझना और उसके अकॉर्डिंग काम करना है। होता क्या, मैं थोड़ा सा एक रिटर्न वर्क के साथ बात करूंगा कि किस प्रकार के आपके जो क्वेश्चन बने रहते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आता है, मैं बिना आंकड़ों के बात कर रहा हूं। यहां पर पहला क्वेश्चन आपके सामने सामान्यतः ऐसा रखा जाता है कि आपके पास में मतदान की बात की जाती है। जितने भी मतदाता होते हैं सारे वोटिंग डालते हैं, वोटिंग करते हैं, और क्योंकि मतदाता 100% होते हैं और ऐसे क्वेश्चन में आपके पास में उम्मीदवार केवल 2 होते हैं, एक ए और एक बी। कोई से भी हो सकता है, राम श्याम मोहन सोन जो भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं केवल नाम ए और बी दे रहा हूं। 2 उम्मीदवार है, एक ए और एक बी। तो नेचुरल सी बात है, अगर एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा। यहां अगर ए जीतता है तो बी हारता है, बी जीतता है तो ए हारता है। किसी एक के प्रतिशत मान अपने को दे दिए जाते। एग्जाम्पल के तौर पर अपने को कहे कि ए 60% वोट प्राप्त करके जीत जाता है, तो नेचुरल सी बात है, ए ने जब 60% प्राप्त किया है तो बी ने 40% प्राप्त किया है। और हार जीत का जो गैप है वो कितने का अपने पास में 20% का है। अब अपने को तीनों में से किसी 1% का मान मतदाता के रूप में देता है। वो हारने वाले के मतदाताओं की संख्या बता सकता है, जीतने वाले की बता सकता है, या दोनों के अंतर हार जीत के रूप में बता सकता है। और जब हमें किसी 1% का मान मिल जाए तो हमें 100% का मान प्राप्त करके कुल मतदाताओं की संख्या प्राप्त करना होता है। ये बड़ा आसान और एक सामान्य क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास में होता है, जिसमें केवल 2 उम्मीदवार होते हैं और सभी मतदाता वोटिंग करते हैं, जितने भी प्रतिशत के रूप में हो, और प्रतिशत हमेशा 100 होता है अपने पास में। ये पहला क्वेश्चन। इसी क्रम को आगे बढ़ा देते हैं कि मतदान 100% होगा, जितने मतदाता है सभी वोटिंग डालते हैं। बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाता है, और थोड़ा सा बदलाव करके अपने को यह कह दिया जाता है कि अब उम्मीदवारों की संख्या यहां 2 ना होके 3 है, एक ए, एक बी और एक सी। और तो 3 उम्मीदवारों के बीच में अगर वोटिंग होगी, चुनाव होंगे, तो उसमें से किसी एक का प्रतिशत दे दिया जाता है, किसी दूसरे का भी अपने को दे दिया जाता है, और अपने को यह कहा जाता है कि सी, जिसे मैं इसी प्रश्न को कहता हूं कि किसी चुनाव में 100% मतदान हुआ जिसमें 3 उम्मीदवार थे। ए 10% मत प्राप्त करता है, सी 55% मत प्राप्त करके विजयी होता है, जीतता है। और वो जीत और हार का जो गैप होता है वो मतों में शायद अपने को रखा जा सकता है, या किसी और के मतदाता अपने को बताए जा सकते हैं। पर क्योंकि हमें पता है कि जब 3 उम्मीदवार है और अगर हमें 2 के प्रतिशत मान दे देगा तो क्या पहले हम तीसरे का पता कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उस क्रम में देखिए, ए 55 प्राप्त करता है, सॉरी सी, और ए 10 प्राप्त करता है, तो 55 10 हो गया 65। और क्योंकि 65% का कैलकुलेशन हो चुका है, हिसाब किताब हो चुका है, तो बचा कितना अपने पास में 35। तो बी जो है वहां से 35% मत प्राप्त करता है। अब हार जीत के गैप की बात करें तो यहां पर जीत रहा है सी, लेकिन अपने उससे पहले ध्यान रखना होगा, सी जीता तो है लेकिन सी बी से भी जीता है और सी ए से भी जीता है। अब अगर उसने कह दिया कि 40,000 वोटों से जीता है सी, तो वो 40,000 है वो किनके मतों का अंतर है, तो ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहला काम हमें यह करना है कि तीनों उम्मीदवारों के प्रतिशत मान हमें प्राप्त करने होंगे मतों के रूप में। जैसे ही तीनों के मान प्राप्त कर लेते हैं तो हमेशा सदैव और सदैव क्या करना है, अपने को जो सबसे लास्ट उम्मीदवार यानी जिसकी जमानत जब्त होगी या जिसने सबसे कम स्कोर किया है उसको वहां से हटा देना है। उसके बाद में केवल 2 उम्मीदवार बचते हैं, जिसमें एक जीतेगा और दूसरा हारेगा। और हार जीत का गैप आप देखोगे यहां से हमें प्राप्त हो गया 20%, और इस 20% की वैल्यू ही अपने को 40,000 दी गई थी। 100% का मान प्राप्त करेंगे। कुल मतदाताओं की संख्या सामान्यतः हमसे पूछी जाती है, लेकिन यदि सामान्य कुल मतदाताओं की संख्या नहीं पूछेगी तो वो किसी दूसरे उम्मीदवार के मतों की संख्या पूछ सकता है। वो 10% का मान, 35 का मान या 55 का मान पूछ सकता है। लेकिन हम केवल ये कहने जा रहे हैं कि ऐसे प्रश्नों में भी आपको किसी 1% का मान मिलेगा और किसी दूसरे का आपको पता करना होगा। ये हमारा दूसरा प्रश्न आता है। इसे बड़े रूप में ले जाना हुआ तो वो क्या कहते हैं कि आपके मतों को सबसे पहले 2 भागों में बांट देता है। मतदाता 100% होते हैं
लेकिन एक ऐसा चुनाव हमारे सामने रख दिया जाता है जिसमें 100% पोलिंग होती नहीं है। तो मतलब हमें दो भागों में बांट दिया जाता है, डाले गए मत और नहीं डाले गए मत। मतों में बांट दिया। तो यहां पर अगर उसने कहा कि मान लीजिए कि 20% वोटिंग नहीं हुआ, तो हमारा वोटिंग हुआ कितना, 80% हुआ। तो वोटिंग हमारा 80% हुआ। इसी क्रम में जो वोटिंग हुआ है उसमें भी एक विशेष बात हो जाती है, उसमें भी कुछ मत वैध होते हैं और कुछ अवैध होते हैं। मतलब जो वोटिंग करने आया, जिसने पोल किया है, जरूरी नहीं उसका मत काउंट के लायक हो, काउंटिंग के लायक हो या रिजल्ट में उसका योगदान हो, क्योंकि किसी प्रकार से उसने त्रुटि रखी और त्रुटि रखने की वजह से उसका जो वोटिंग है वो निरस्त कर दिया गया, इसलिए उसे अवैध घोषित किया गया। यहां पर वो अवैध का प्रतिशत फिर बताता है अपने को, और अपने को कहा जाता है कि डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित कर दिया गया। तो वैध मतों की संख्या हमें प्राप्त करना है प्रतिशत रूप में। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूं, मैं समझाने जा रहा हूं, उसे बड़ा आसान से समझ पाएंगे, क्योंकि विद्यार्थी पहले क्रम में उस परसेंटेज का परसेंटेज निकालना शुरू कर जाता है और एक जगह ऐसी आती है जहां पे शायद वो अपना प्रतिशत का प्रतिशत मान प्राप्त ना कर पाए। तो उससे बचने के लिए आसान सा काम, हम इस छोटे से डायग्राम का एक बार यूज करना शुरू करेंगे, फिर हम अपनी एक नई आदत बनाएंगे और जल्दी करना शुरू करेंगे। तो जो भी वोटिंग, अब डाले गए मत अपने आप में फिर से कितना प्रतिशत बन गया, 100% गण बने। कुल मतों का तो 80% था, लेकिन अपने आप में वो भी तो अपना पूरा प्रतिशत है। बस इस 100% को बांटते चलो। इस 100 में से 10 अवैध है, तो वैध मतों का संख्या हो गया 90%। और वैसे पढ़ते आप प्रतिशत का प्रतिशत, तो आप कहते हैं 8 9 72, यानी 72% वैध है। उस 72 को और 8 को छोड़िए, हम नया काम करेंगे। ये हुआ वैध। अब वैध मतों को बांटा जाता है, नहीं फर्क पड़ता यहां उम्मीदवार 2 है कि उम्मीदवार 3 है, क्योंकि इससे आगे वही पर्सन चलता है जो हमने अब तक पीछे करना सीखा था, यानी पहले और दूसरे रूप में। क्योंकि फिर हमें केवल वोटों को बांटना है, और वोटों को बांटने के साथ साथ हमें किसी पर्सन में लास्ट पॉइंट पे जाके ये भी बताया जाता है कि कौन कितने मतों से जीता है, कौन कितने मतों से हारा है, या किसी एक ने कितने मत प्राप्त किए हैं, जिससे हमें फिर से एक किसी प्रतिशत का मान मिलता है और वापिस से हमें हमारे 100% का मान प्राप्त करना होता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, तो इस प्रकार का बना जो क्वेश्चन होता है, ये चुनाव पर और मतों पे बना सबसे मुश्किल और एक आखिरी क्वेश्चन होता है अपने सामने, जिसे अपने को करना होता है। बस इसी क्रम में हम ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे, और इस तरह के 3 प्रश्न हमारे सामने आएंगे, और तीनों ही तरह के प्रश्नों को अलग अलग लैंग्वेज के रूप में मैक्सिमम काफी कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा। बाकी के जो क्वेश्चन आपकी सीट में पीडीएफ फॉर्मेट रह जाएगा, उनको करके जरूर देखिएगा। चुनाव पर हम एक ही दिन में बात खत्म कर देते हैं, है ना। तो चलते हैं अपने चुनाव पर बने क्वेश्चनों के माध्यम से इन 3 तरह के प्रश्नों को अलग अलग लैंग्वेज इसमें भी बनाने का कैसे प्रयास किया जाता है, उन्हें समझते हैं और देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आज लेके चलने अपना इसी क्रम में, ये बड़ा आसान रहेगा, और क्योंकि मैं थोड़ा सा डायग्राम वर्क लेके चलूंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाए किसी भी प्रश्न को। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, बिल्कुल जी कोई बात नहीं, उम्मीदवार कितने भी हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इस क्वेश्चन में 2 उम्मीदवार बताएं। एक हमारा ए है और दूसरा हमारा बी है, और क्योंकि मतदाता तो अपने पास में 100% होते हैं, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले, तो कोई भी एक कोई भी हो सकता है, या ए या बी, जो आपको अच्छा लगता है ले लीजिएगा। हमने ए को 38% मत दिए, लेकिन साथ साथ में अपनी कैलकुलेशन पूरी करते चलिए। 100% मतदाता थे, एक को 38 मिले हैं, तो दूसरे को कितना मिला, तो आप कहेंगे 62% मिला। एक को 38 तो दूसरे को 62% मिला, ये इनका वोटिंग प्रतिशत। आगे क्या कहता है, 38% मिले और उससे 7200 मतों का नुकसान हुआ है। मतलब जो हमारा पहला व्यक्ति है वो हार तो गया, लेकिन कितने मतों से, 7200 मतों से हार चुका है। और हमें कुल मतदाताओं की संख्या यानी हमारा 100% का मान पूछा है। बस इतना क्वेश्चन पढ़ते ही क्या आपको समझ में आया कि आपको किसी एक परसेंटेज का मान मिल चुका है, और वो किसका मिला, देखो 38% ए प्राप्त करता है, 62% बी प्राप्त करता है। इनके मतों का अंतर कितना है, देखो 12 8 4 5 3 2, मतों का अंतर कितना प्रतिशत है, 24।
और वो 24% किसके बराबर में है, 7200 के बराबर में है, क्योंकि मतों का अंतर भी तो 7200 है। बस हमें किसी 1% का मान मिला तो 100% का मान बताना बड़े अच्छे से जानते हैं, इंटू हमने 100 किया। 24 × 48, 3 के आगे 4 जीरो का मतलब होता है कि वहां पर जो मतों की संख्या है वो कुल मतों की संख्या कितनी है, 30,000। यही अपने से पूछा गया हमारा पहला और एक आसान सा प्रश्न। अब इसमें क्या फर्क पड़ता है कि यहाँ पर 2 उम्मीदवार है कि 3 उम्मीदवार है, क्या फर्क पड़ता है कि कौन जीता है और कौन आ रहा है, और उससे क्या फर्क पड़ता है कि किसका मत दिया है, क्योंकि मत देने वाले 3 चीजें होगी, या तो वो जीतने वाले के मत बताएगा, या वो हारने वाले के मत बताएगा, और या वो मतों का अंतर देगा। और किसी भी रूप में दे हमें किसी 1% का मान मिलेगा, और 1 का मिला तो हमें 100 का पता करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ। चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं और अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। एक उम्मीदवार कुल मतों का 40% मत प्राप्त करता है, परंतु वह दूसरे उम्मीदवार से 300 मत से हार जाता है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करना है इस प्रश्न को भी अपने। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी है, चुनाव लड़ते हैं, और एक उम्मीदवार कुल मतों का 40% मत प्राप्त करता है। सेम क्वेश्चन है पिछले प्रश्न की तरह, इतना विशेष है नहीं। मतदाता कितने प्रतिशत, 100%। कितने उम्मीदवार बताएं आपने, 2 बताएं, एक ए और एक बी। कुल मतों का 40% प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है, यहां पर किसी भी एक उम्मीदवार को ले लीजिए, तो हमें ए को दे दिया 40, तुरंत पता चला कि बी को मिले हैं 60। हार जीत का गैप, पहले प्रतिशत का काम खत्म कर लो। हार जीत का गैप कितने का है, 20%। अब आपके पास में 3 आंकड़े हैं, और इन तीनों में से किसी एक की वोटिंग मान देगा, मतों की संख्या देगा अपने को। और देखो आपने क्या उपलब्ध करवाया है, आपने कहा कि 300 मतों से हार दिया। ए 300 मतों से हारा है और बी 300 मतों से जीता है। जब ये लैंग्वेज आती तो हमें समझ में तो ये आ गया ना कि वो 300 जो है वो उन दोनों के वोटों का अंतर है, और अंतर हमें कितना दिया, 300। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। 20% का मान 300 है, तो 10% का मान 150 हो गया, और 10% का मान 150 है तो 100 का कितना हो गया, ये बताने के लिए आपने एक जीरो और लगाई, तो मान प्राप्त हुआ कितना, 1500 मतों से। सॉरी, टोटल जो मत है वो कितने अपने पास में, 1500 मत। यही अपने से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर डी अपने को प्राप्त हुआ। चलते हैं अपने इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, जिनमें से एक प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त हुए, हारने वाले को 2400 मत कम प्राप्त हुए हैं। बताओ जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले। यहां से फिर बात करते हैं अपने पास में। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, एक बार फिर से अपने बात करते हैं। देखो एक जैसे क्वेश्चन से होंगे, क्योंकि 2 और 3 उम्मीदवार में इतना बड़ा विशेष होता नहीं, फिर भी हम बार बार इसलिए कर रहे हैं कि आप यही क्लासरूम में इन प्रश्नों को करना सीख जाइए। अतिरिक्त बच्चे प्रश्न जो आपके प्रैक्टिस में उनको बड़े अच्छे से कर पाएंगे। एक प्रत्याशी 60% मत प्राप्त करता है, तो एक को 60 है तो दूसरे को कितना मिल गया, 40। हार जीत का गैप कितने का है, 20% का है। अब हमें तीनों में से किसी एक का मान देगा, और वो कहता है 2400 मत कम प्राप्त हुए। एक को ज्यादा एक को कम है, वोटों का अंतर, और वोटों का अंतर कितना है, 2400। हमें पता चला कि हमारे 20% का मान 2400 है, तो बड़े अच्छे से बता सकते हो 10% का मान कितना है, 1200। 10 का मान 1200 है तो 100 का कितना हो जाएगा, आप एक जीरो लगाएंगे, मान प्राप्त होगा 12000। कुल मतों की संख्या पूछी है क्या आपसे, तो नहीं, गड़बड़ हुआ यहाँ पर। उसने कहा जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले। पिछले में क्या था, ध्यान नहीं दिया, जल्दबाजी में हमने कुल मतों की संख्या थी। तो इसमें क्या पूछा, जीतने वाला, और जीतने वाले कौन है जी, तो जीतने वाला तो ए है। ए को कितना परसेंट मिला है, 60%। किसका मिला है, 12000 का। तो 12000 का 60%, 12 छिके 72, 7200 मत उसे प्राप्त हुए हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो सामान्य यही होता है, लेकिन इतना बड़ा काम करना तो ठीक है, नहीं तो आप खत्म कर रहे थे क्या, कि 20% का मान मिल गया अपने को कितना, 20% की वैल्यू मिल गई 2400, और कितने का ज्ञात करना है, 60 का। तो 20 का 60 कितना गुना होता है, 3 गुना होता है, तो ये भी 3 गुना 24 या 7200। और ऐसे प्रश्न में हमें कुल मत प्राप्त करना ही नहीं था,
वो तो आपका परसेंटेज का कैलकुलेशन का तरीका जैसा रहता है, लेकिन आसानी से कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो, ये करेंगे तो गलत होगा नहीं अपना। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। अभी तक हम दो उम्मीदवारों पे बात कर रहे हैं। आते हैं अब हमारा क्वेश्चन 3 प्रत्याशियों पे जा रहा है। 3 को कैसे हैंडल करेंगे वो भी देखिएगा। 3 में पहले बिल्कुल आसान सा डायग्राम बना के सीखते हैं। कोई बड़ा प्रश्न नहीं होता, छोटे छोटे आंकड़ों के साथ प्रत्येक प्रश्न को हम आसानी से हल कर सकते हैं। एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। पहले प्रत्याशी को 40%, ये ए, ये बी और ये सी। ए को प्राप्त हुआ है 40%, दूसरे को 36% मिले। हम आगे का प्रश्न बाद में पढ़ेंगे। क्या हम पहले तीनों का प्रतिशत नहीं बता सकते? और हमने ये कहा कि पहले प्रतिशत का गेम खत्म करो, आप क्वेश्चन बाद में पढ़ा करो। एक का 40, दूसरे का 36, टोटल मिलाकर बात हिसाब किताब कितने का हो गया? तो 40 और 30 36 हो गया 76 का। बचा कितना? 24। तो ये कौन लेके गया? ये सी। लेकिन उससे पहले ये भी देखना होगा कि कोई मत अवैध तो नहीं, कोई ऐसा तो नहीं कि मत डाले नहीं गए थे, लेकिन उसका इस प्रश्न में कोई जिक्र है नहीं है। तो इसका मतलब मतदाता भी 100% और वोटिंग भी 100% हुई है, उसको लेके आप चल रहे हैं। तो अब बताइए, तीनों का हिसाब किताब हुआ। और हमने ये भी बताया था कि ऐसे प्रश्न में सामान्यतः तीसरे प्रत्याशी का रोल नहीं रहता। हार जीत का गेम पहले और दूसरे के बीच में ही रहता है। जो पहले रैंक पे है और दूसरे रैंक पे है, एक नंबर वाला जीतता है, दूसरे नंबर वाला हारता है, तीसरे वाले को साइलेंट करके 6 साइड में छोड़ो। तो एक बार सी का तो हमको यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये तो तीसरे नंबर पे है। ए और बी की बात करें तो हार जीत का गैप कितने प्रतिशत का आया है? 4% का हार जीत का गैप है। आते अब अपने क्वेश्चन पे। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 है, बिल्कुल बढ़िया, इसने मतदाता दे रखे, मतों की कुल संख्या अपने को दे रखी कितनी? 36,000। तो तीसरे प्रत्याशी को कुल कितने मत मिले? कोई बड़ा काम नहीं, ये तो और भी आसान हो गया भाई, क्योंकि तीसरे का हमें पता चल गया कि 24% है और उसको कितने मत मिले हैं ये बताना है। किसका 24%? तो आप कहोगे कि जी 36,000 का 24%, तो इसका 24% निकाल देते हैं। ये 2 0 गया। अब अपने 6 चौके 24 अपने पास में 2, 6 2 12, 12 12 24 और 2 26, 2 6 2 8। यहां से मान प्राप्त हुआ 8640। हमारा ऑप्शन नंबर बी हमें प्राप्त हुआ। 8640 मत प्राप्त किए किसने? तीसरे ने। कितना प्रतिशत? 24%। किसका? कि जी 36,000 का। तो 36,000 का केवल 24% निकालना। इस क्वेश्चन के लिए तो कुछ लिखना भी नहीं था, सीधा एक छोटा सा गुणा करना था, बात खत्म थी। ये 3 प्रत्याशियों पे बड़ा आसान सा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्रम आगे बढ़ाते हैं अपने। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिर से 3 उम्मीदवार है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार मैदान में थे, जीतने वाले को 55% वोट प्राप्त हुआ। 3 उम्मीदवार थे, हम ए को जिता देते हैं। और जीतने वाले को 55% मिला है, जबकि तीसरे स्थान पर 5%, सी 5% लेके बैठा है। पहले बी की बात खत्म करते हैं। 55 और 5 हो गया 60। बी को मिला कितना? 40% वोटिंग हुई। अगर चुनाव में हार जीत का फैसला 9,000 मतों से हुआ है, तो हार जीत का फैसला देखो, मैंने कहा कि जो तीसरे नंबर पर रहता है उसको बाहर करो, इसका रोल नहीं है। हार जीत का गैप ए और बी के बीच में है, कितने प्रतिशत का है? 15% का गैप है अपने पास में। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 9,000 मतों से हार जीत हुई थी, तो पता चला कि हमारे 15% की वैल्यू है वो कितना है? 9,000 है। आगे देखिए क्या पूछते हैं। तो चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या क्या थी? अगर डाले गए कुल वोट वैध थे, मतलब जितना मतदाता थे सभी के वोटिंग वैध थे, सभी का पोल हुआ था, सभी के वोट वैध थे। और वो कुल कितने वोट थे ये बताना है। तो कुल वोट आप जानते हैं कि जी 100% होता है, और 15% की वैल्यू हमें मिल चुकी है। 100% की वैल्यू बताएंगे तो भाग देंगे 15 का, गुणा करेंगे 100 से। तो 15 से हो गया 6, 6 के आगे 4 0, तो 1 2 3 और 4। तो मान प्राप्त हुआ कितना? कुल वोटिंग वहां पर हुआ है 60,000। ऑप्शन नंबर ए। ये वो क्वेश्चन जिसमें
3 मतदाता है अपने पास में। तो अब तक आपने 5% किया, आपने देखा कि कोई बड़ा ऐसा विशेष पर्सन लगा ही नहीं आपको चुनाव वाले, बिना मतलब का माहौल बनाए रखते, बिना मतलब का हो हल्ला बनाते कि चुनाव वाला पर्सन बड़ा खतरनाक है, हुआ नहीं, हम कर नहीं पाएंगे, जबकि ऐसा कुछ है नहीं अपने पास में। चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। विजय उम्मीद एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें से कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। विजय उम्मीदवार जिसे 48% मत मिला 4000 मतों से विजयी होता है। हारे हुए उम्मीदवार को कुल मत प्राप्त होता है कितना? बिल्कुल जी, हारे हुए के बता देते हैं। कितने उम्मीदवार बताएं? 2। देखिए यहां पर 2 उम्मीदवार है, एक ए और एक बी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ध्यान से सुने। मतदाताओं में से 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। अब आपके उम्मीदवार भले 2 और भले 3 हो, कभी कभार डाले और नहीं डाले गए मतों का जिक्र करता है, कभी वैध और अवैध का जिक्र करता है, तो उसे लेके चलना है अपने को साथ में। तो कुल मतदाता है जी अपने पास में 100%, और आपने कहा कि वोटिंग नहीं हुआ, इसलिए मैं सीधा क्रॉस पे कर रहा हूं। यस मतलब गुड का मतलब वोटिंग हुआ है। तो वोटिंग कितना प्रतिशत नहीं हुआ? 5% मतदाताओं ने प्रयोग नहीं किया, वो तो सरकारी स्कूल में वोट डालने पहुंचे ही नहीं है। तो वोटिंग हुआ कितना है? 95% मतदान हुआ है, 5% ने वोटिंग नहीं किया। आगे देखिए, विजयी उम्मीदवार जिसे 48% मत मिला है, लेकिन किसका? अब इस क्वेश्चन को अगर मैं कहूं तो थोड़ा सा अधूरा दिख रहा है मुझे, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते क्योंकि उसने कोई जिक्र नहीं किया, इसका मतलब सभी वोटों का। 5% तो देखो आए नहीं, चुनाव में नहीं पहुंचे, और कुल का कितना? 48% मत जो है वो ए उम्मीदवार के फेवर में जाता है। तो अब हमारा ये 95 भी गया। क्यों गया? उसका कारण देखो कि जी 5% तो जो टोटल, ये जरूर ध्यान रखें कि डाले गए मतों का उसने 48% बोला है कि कुल मतों का बोला है, और इस पर्सन में डाले गए मतों का 48 नहीं बोला, साफ साफ कहा विजय उम्मीदवार 48% मत लेता है। 48% मत एक व्यक्ति को आगे, 5% ने वोटिंग किया नहीं, और फिर जो आता है हारे हुए उम्मीदवार को कुल मत कितना प्राप्त हुआ। तो क्योंकि अब हमारे पास में तीसरा उम्मीदवार, और तीसरा उम्मीदवार कौन? देखो दूसरा, और दूसरा उम्मीदवार कौन है? बी। दूसरा उम्मीदवार कौन है अपने पास में? बी। तो कुल नहीं वोटिंग हुआ 5%, बाकी बच्चे का 48 ये लेके आ, तो 48 और 5 कितना हो गया? 53 हुआ। 48 और 5 53। अब 53% का हिसाब किताब हो गया, पीछे बचा कितना? 100 में से 53 गया तो बचा कितना? 47%। ये कौन लेके बैठा है? बी लेके बैठा है। ए और बी में हार जीत का गैप कितने का है? आप कहोगे सर 1% का है, लेकिन यहां तो आप कह रहे हो कि 4000 मतों से विजयी हुआ है कौन? अपना ए, और किससे? बी से, और हार जीत का गैप 1% का, और 1% का मान बराबर है किसके? 4000 के। तो क्या यहां से 100 का नहीं मिला? और 100 का मतलब क्या हुआ? 2 जीरो लगाया आपने, और 2 जीरो का मतलब क्या हुआ अपने पास में कि यहां जो वोटिंग हुआ या जो मतदाता थे वो 4 लाख थे। लेकिन उसने अभी बात खत्म नहीं की। अगर वो पूछा होता कि कुल कितने मतदाता, तो हम कहते कि जी 4 लाख है, बात खत्म हो गई थी। लेकिन वो कहता है हारने वाले को कितना मिला वो बताइए। तो हारने वाला तो बी है, और बी को कितना % मिला है? 47%। तो हम बी का पता कर लेते हैं। कुल मतों का वो 47% वोट लेके बैठा है। कुल मतों का 47% वोट लेके बैठा है। हम कैलकुलेट करते हैं, देखो 2 जीरो गया अपने पास में, आगे गुणा करते हैं, तो यहां से देखो 3 तो जीरो लगा दीजिए, 1 2 और 3, 7 चौके 28, 16 2 18। तो मान प्राप्त हुआ कितना? 1,68,000। लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, गुणा किया कुछ गलत। अच्छा 16 2 18, सॉरी 88 आएगा, है ना। 7 चौके 28, 16 2 18, तो कितना है? 1,88,000। हमारा कौन सा ऑप्शन? सी। तो ये कोई बड़ा विशेष पर्सन नहीं, लेकिन विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहा था कि ये 5% आ गया, 95 कहां गया, जबकि 95 का जरूरत ही नहीं था इस पर्सन में, क्योंकि उसने डाले गए मतों का प्रतिशत नहीं बताया। और यही चुनाव के प्रश्नों में आपको ध्यान है कि किसी का प्रतिशत यूज तो किया है, किसी का परसेंटेज मत आया तो है, लेकिन किसका? कुल मतों का, डाले गए मतों का, वैध मतों का,
इस लैंग्वेज को बिना पढ़े और जल्दबाजी में कभी गलत मत पढ़िएगा, क्योंकि एक छोटा सा पॉइंट ही आपका क्वेश्चन गलत करवा सकता है। बाकी चुनाव में ऐसा कोई बड़ी विशेष बात नहीं है कि जिसे आप ना कर पाए, अब तक जितना आपने प्रतिशत क्लासरूम में पढ़ा है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 7 पे। सातवां क्वेश्चन कहता है, एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने ए को मत दिया तथा शेष के 60% मतदाताओं ने बी को मत दिया। शेष मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। यदि ए को मत देने वाले तथा अपने मत का प्रयोग न करने वालों की संख्या का अंतर 1200 हो तो कितने मतदाताओं को इस चुनाव में मत देने का अधिकार था। देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे देखिए। एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने ए को मत दिया, तो हमारे जो मतदाता थे वो 100% थे, उसमें से ए को मिल गया कितना प्रतिशत, 30% वोटिंग हो चुका है ए के फेवर में। शेष के 60% मतदाताओं ने बी को मत दिया। देखो आप शेष वाला काम जानते हैं, 100 में से 30 गया तो शेष बचा कितना, 70, और 70 का कितना परसेंट आपको, 60% बताना है। 70 का 60% आपको बताना है, तो 7 छिके 42%। किसका, कुल मतों का। तो बी के फेवर में कितने आगे, 42% मत आगे। शेष मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया। अब आप देखो अपने 100% मतदाताओं में से अपना हिसाब किताब कितने का हो गया, 30% ए ले गया, शेष का 60% यानी 42% बी ले गया, टोटल हो गया 72, और होता कितना है 100 में से 72 गया, बचा कितना 28%। वो कौन से, वो है जिन्होंने वोट किया ही नहीं, तो नहीं डालने वाले वोटों की संख्या जो है वो 28% है। आगे देखो क्या कहता है, यदि ए को मत देने वाले और अपने मत का प्रयोग नहीं करने वालों की संख्या का अंतर 1200 है। दो संख्याओं के बीच का अंतर चाहिए, एक तो ए का और एक उनका जिन्होंने वोट किया नहीं, उनका अंतर कितना प्रतिशत है, 2% है। लेकिन उस 2% की वैल्यू हमें कितनी उपलब्ध करवा रखी है, 1200। तो हमें तुरंत पता चला कि हमारे 2% का मान 1200 है, तो हमारे 1% का मान कितना हो गया, 600 हो गया, और 1% का मान 600 है, तो हमारे 100% का मान कितना हो गया, लगा दो जी 2 जीरो, और 2 जीरो लगाओगे तो कितना पढ़ोगे, 60,000। क्या है, हमारे कुल मत है। क्या पूछा देखते हैं, कितने मतदाताओं को इस चुनाव में मत देने का अधिकार था। तो अधिकार तो सबको ही होता है भाई, यानी ये पूछ रहा है कि कुल कितने मतदाता थे। तो आपका सही ऑप्शन खत्म हुआ कौन से पे, सी पे आके, क्योंकि वहां पर 60,000 मतदाता थे जो मतदान कर सकते थे अपने पास। क्वेश्चन नंबर 7। और आप देखो 3-3 का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर तो मतदान उम्मीदवार 2 ही थे, लेकिन तीसरा डालने और नहीं डालने का जिक्र बार बार किया जा रहा है। आइए ऐसे प्रश्नों के, ऐसे लैंग्वेज को बड़े आसान तरीके से समझेंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा और कभी आपके मन में डर नहीं बना रहेगा कि चुनाव पर। और जैसे मैंने कल क्लास में जिक्र किया था आपके सामने कि यदि आपके किसी पेपर का स्तर एक अच्छे लेवल पे बना रहता तो जनसंख्या पे, और दूसरा अपने पास में जो है वोटिंग पे यानी चुनाव पर बने प्रश्नों की संख्या या क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा ज्यादा बने रहते हैं, यदि आपके सिलेबस में प्रतिशत टॉपिक बना रहता है तो। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 52% मत प्राप्त किया। तो देखिए क्या कह रहे हैं आप, यहां ये कह रहे हैं कि ए जो है वो कितना प्रतिशत मत प्राप्त करता है, कि जी वो 52% मत प्राप्त करता है। 68 मत है वो अवैध घोषित कर दिए गए। और वह मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीता है, कुल कितने मत पड़े। बड़ी एक छोटी सी बात है, 52% किसका, वैध मतों का। देखिए ये आपका क्वेश्चन ऐसा बनना चाहिए था, आसानी से और अच्छे से समझने के लिए। आप देखिए आपका क्वेश्चन 2 प्रकार से, सबसे पहले वैध और अवैध पे लेके आइए। आपका मतदान 100% होता है, जिसमें से अवैध मत कितने हैं, तो आप कहोगे सर 68 है। फिर मैं कहूंगा तो वैध मत कितने हैं, फिर ये भले कह दो कि जिठाई को नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पर बिल्कुल नहीं पता चल रहा
प्रतिशत मैं ये कहता 68 तो आप ये बता देते, मैं प्रतिशत 8 बोलता तो ये बता देते। इसने तो 68 मत दिए हैं, तो हमें ये नहीं पता कि वो कितना प्रतिशत था, और कुल मत थे नहीं तो ये नहीं पता कि पीछे बचे कितने। इसको मैंने लगाया क्वेश्चन मार्क। लेकिन वेद मतों का 2 उम्मीदवारों में बंटवारा कर दिया जाता है, एक ए और एक बी। ए उसमें 52% प्राप्त करता है, तो बी कितना प्राप्त करता है? तो आप कहोगे कि सर बी 48 प्राप्त करता है। हार जीत का गैप कितने का है? आप ये भी कहेंगे कि 4% का है। बस आपका क्वेश्चन यहां खत्म हो चुका है। अब बताइए क्या कह रहे हैं? 98 मतों से जीता है, तो जो हार जीत का गैप है वो 4% है, और उसकी वैल्यू कितनी बता रखी है आपको? 98 बता रखी है। जो 4% की वैल्यू वो 98 बता रखी है। तो यहां से 100% का मान बताने के लिए 98 में 4 का भाग दिया, गुणा 100 से कर दिया। 2 से हो गया 49, 2 से हो गया 50, गुणा किया तो आपके पास मान आया 9 5 45, 5 के 20 और 4 24, 2450। क्या है जी 2450? कि जी वो संख्या प्राप्त हो चुकी है जो वेद मतों का 100% था, यानी इससे 100% का मान हुआ। और ये 100% कौन सा है? वेद वाले मत। और वेद मतों की संख्या कितनी है? 2450। तो वेद मत आपके पास में 2400 प्राप्त है, 2450 प्राप्त हुए, और 68 क्या है? अवेद। तो टोटल काउंट करो भाई, टोटल काउंट किया तो ये हो गया 8 6 5 11 24 और 1 25। तो आपके पास में प्राप्त हुआ 2518। क्या है? हमारे 100% यानी कुल मतदाता। और यही आपसे पूछा गया था कि कुल कितने मत पड़े। तो बड़ा अच्छा, एक मैं ये कहूंगा एक छोटा और एक सामान्य प्रश्न होने के बावजूद भी विद्यार्थी अगर एग्जाम के दौरान बैठा होता है, पेपर का दबाव लेके बैठा है, तो इस आसान से प्रश्न को भी शायद वो कैलकुलेट ना कर पाए, क्योंकि हमें केवल और केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। अच्छे तरीके से लैंग्वेज रखी जाती है, प्रतिशत की बात तो बनी रहती है, लेकिन जब मतों की संख्या बार बार सामने घूमती है तब आप किसी संख्या को जोड़ना और घटाना भूल जाते हैं, और इतना होते ही आपका वैल्यू अलग जगह जाता है। अगर इस डायग्राम को देखा तो आपको क्वेश्चन समझ में आया, लेकिन अगर इस डायग्राम की मैं बात करूं तो ना तो आपकी आदत बनेगी शायद, और ना आप ऐसा करना चाहेंगे, क्योंकि हमें तो केवल संख्या उठानी है और उसको लिखना है। रिटर्न वर्क करते समय गणित का भी डायग्राम बनाने की आदत बनाओ। जिस दिन गणित का डायग्राम बनना शुरू हुआ, प्रत्येक प्रश्न का आपको गणित बड़े अच्छे से समझ में आएगी और गणित को बड़े अच्छे से आप कर पाएंगे। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वेद मतों का 80% मिला है। यदि कुल 1,80,000 मतों में से 10% अवैध है तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत पड़े? ये प्रश्न बड़ा इतना मुश्किल नहीं लगा मुझे, शायद आप भी समझ गए कि हमें क्या करना है। सबसे पहले आप अपने मतों को 2 भागों में बांटिए, और वो है वेद और अवैध। आप कह रहे हैं कि 10% मत अवैध हैं, तो वेद मतों का थोड़ा रुकेंगे, पता नहीं कहां समस्या है इसके। चलिए 9 नंबर पे थे अपने, ये रहा, दोबारा से चेक करते हैं अपने। क्या कहा आपने कि 2 उम्मीदवार के में 10% अवैध घोषित किया गया, तो मतदाता तो देखो 100% है, जिसमें से 2 भागों में बांट दिया। आपने अवैध मत बता दिए 10%, तो वेद जो वोट है जो काउंटिंग के लायक है वो कितना परसेंट बचा? 90%। 90 में से देखिए क्या कहते हैं, 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को वेद मतों का 80% मिला है। वेद मत हमारे ये है और इसका 80% मिला है। एक ही प्रकार की आदत बना के चल रहे हैं, इसलिए बिल्कुल नहीं उलझना है।
जो भी वोट होते हैं जब आप लाइनों में बांटते तो वो अपने आप से वापस कितना परसेंट बन जाता है, 100% मान। हर संख्या अपने आप में 100%। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि एक ऐसा पर्सन आपके सामने कहीं ना कहीं और किसी एग्जाम में आके खड़ा हो जाएगा जिसमें शायद परसेंटेज का परसेंटेज आप निकालना मुश्किल समझे या कर नहीं पाए, या एक बहुत बड़ा समय आप अपने पर्सन को दे दिए। इससे बेटर रहेगा ये एक आदत बनाओ, कभी पर्सन ना गलत होगा ना कभी बड़ा रहेगा अपने लिए। तो 90% जो वे थे वो अपने आप में फिर 100% हो गए। इसमें से एक हमारा ए उम्मीदवार है, दूसरा हमारा बी है। वेद मतों का ध्यान रखिए, इसने वेद मतों का कहा है ना कि कुल मतों का। वेद मतों का इसने 80% प्राप्त किया तो दूसरे भाई को मिला है 20%। किसका? वेद मतों का। अब वो क्या कहता है, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वेद मत पड़े, जबकि कुल मतदाता अपने पास में बता रखा है कितना, 1,80,000, और हमें ये संख्या बतानी है। तो इसमें कौन सा बड़ा क्वेश्चन हो गया, देखो कितना आसान तरीके से कर सकते हैं। कुल मतदाता कितने हैं, क्या जी 1,80,000। उसका वेद, क्योंकि इनका तो काउंटिंग होगा नहीं, वेद मत कितने हैं कि जी 90%। 90% को 9/10 लिख देते हैं। उसका कितना परसेंट मिला है कि जी 20% मिला है, तो 20% को हम 1/5 पढ़ देते हैं। आपका ये क्वेश्चन हुआ अपने पास में। 0 से 0 काट देते हैं, 5 से इसको काट देते हैं, 5 तिया 15, 5 छिके 30, 36 के आगे 2 0 लगा देते हैं, 9 छिके 54, 9 तिया 27, 5 33 या 32, 27 5 32, तो 32,400। हमारे पास कौन सा ऑप्शन सी प्राप्त हुआ, और केवल यही पूछा था, सॉरी हाँ 400, 32,400। तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने थे, केवल ये काउंटिंग पूछी थी। जबकि सामान्यतः होता क्या है कि नीचे की प्रतिशत वैल्यू देके आपसे ऊपर का मान पूछा जाता है, लेकिन ये पर्सन थोड़ा सा एक सामान्य बना क्योंकि उसने कुल मतों की संख्या देके किसी एक उम्मीदवार के मतों की संख्या पूछ सकता है, या तो जीतने वाले की या हारने वाले की, या ये भी कह सकता है कि कितने मतों से जीता या हारा था। तो मतों का अंतर पूछे, कुछ भी पूछे, बाद में हमें फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 9। चलते क्रम आगे बढ़ाते हैं इसी क्रम पे, और क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं अपने। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वेद मतों के 52% मत मिले, कुल मतों के 25% मत अवैध है। यदि कुल मतों की संख्या 8400 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वेद मत मिले, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे। दो उम्मीदवारों के बीच वे एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वेद मतों के 52% मत मिले, तो जो कुल उम्मीदवार थे उसका 52% मिला वेद मतों का, सॉरी। तो पहले वेद और अवैध क्लियर कर लेते हैं। 55% अवैध वोट है, तो हमारे अवैध मतों का जो प्रतिशत है वो कितना है, 25 है। तो हमें पता चला कि हमारे वेद मतों का जो प्रतिशत है वो कितना है, 75 है। इसमें से दो उम्मीदवार की बात करें आप, एक उम्मीदवार को वेद मतों का 52% मिला है, वेद मतों का 52% मिला है, तो ये मत अपने आप में वापस 100% हो गया। तो दूसरे को कितना मिला है कि जी 48% मिला है। हार जीत का गैप कितने का हो गया, 4% का हो गया। आगे आप क्या कह रहे हो, यदि कुल मतों की संख्या 8400 हो, कुल मतदाता हमारे पास में 8400 हो, तो हमसे क्या पूछा है, दूसरे उम्मीदवार को कितने वेद मत मिले। ये तो पिछला ही क्वेश्चन आ गया भाई, आंकड़े तो बदल दिए, तो कर लेते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं है इस प्रश्न को करने में। कुल मतदाता कितने हैं, 8400 है। उसका वेद कितना हुआ, 75 को हम लिख देते हैं 3/4। क्या क्या पूछा है, दूसरा तो भाई ये है, तो इसका मतलब हमें 48% का मान मिला है। 48% का मान पूछ रहा है, तो 48 को अपने 4 के पाड़े से काट देते हैं, तो कितना होता है, 12 चौके 48 और 12/25। ये आपका क्वेश्चन होता है। 2500 का कितना होता है, 100, 2 0 से 2 0 कट दिया। अब यहां से आ जाते हैं, 12 3 36, 84 का गुणा हमें 36 से करना है। पहली बात तो ऑप्शन से देखें, 6 चौके 24, मेरे पास में या तो ऑप्शन सी या डी, सॉरी डी तो आएगा नहीं, निर्धारित नहीं कर सकते, ये तो गलत हुआ। ए में देखो, इकाई अंक देखो, 6 चौके 24 आ रहे हैं, इकाई अंक 4 आ रहा है, तो ये ना तो ए में है ना बी में है। ऑप्शन सी चेक करके आगे बढ़ो,
गुणा करना अच्छा लगता है तो गुणा कर लीजिए, वैल्यू यही प्राप्त होगी 3024। ऑप्शन नंबर सी आपका क्वेश्चन नंबर 10। 9 और 10 बिल्कुल एक जैसे थे, केवल आंकड़ों में बदलाव किया गया था, बाकी अलग से कुछ नहीं था अपने पास। इसी क्रम में बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। दो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों में से 72% मत प्राप्त हुए, कुल मतों में से 25% अवैध मत है। यदि कुल मत 8200 है तो अन्य उम्मीदवार को मत प्राप्त मतों की संख्या क्या है? तो ये तो सेम क्वेश्चन अभी किया नहीं क्या आपने? कोई ये क्वेश्चन नहीं करूंगा मैं 11वां, ये आप अपनी पीडीएफ के माध्यम से दोबारा करेंगे, क्योंकि 10वां क्वेश्चन सेम वही है जो 11वां है, फर्क सिर्फ इतना है यहाँ पर 8400 मत थे और यहाँ पर अपने पास में 8200 दिया है। तो ये क्वेश्चन अपने आप करेंगे, इतना बड़ा विशेष नहीं है। इसी प्रकार से जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 9 किया है, क्वेश्चन नंबर 10 किया है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन नंबर 11 करके देखेंगे। ये आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं। आइए अलग से कुछ है क्वेश्चन, तो 12 पे आते हैं। क्या कह रहे हो आप? क्या किसी चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, कुल वोट का 10% अवैध घोषित कर दिया गया, कुल वोट का 10% मत पाकर सादाब तीसरे स्थान पर तथा कुल मत का 20% मत प्राप्त कर अंजुम 4000 मतों से चुनाव हार गया, कुल कितने वोट हैं? देखो कैसे करना है अपने को। 3 उम्मीदवार है, चलो ठीक बात है, ये तो बाद में बात करेंगे, पहले वेद का जिक्र हो रहा था। वेद और अवैध की बात हुई। हमारा कुल मतदाता होता है 100%। इस 100% में आपने अभी बताया अवैध मत जो है वो कितना है? 10% है। तो हमारे वेद मतों का प्रतिशत कितना है भाई? आप कहोगे जी 90% है। 90% वेद है, अवैध जो प्रतिशत है वो 10 है अपने पास में। अब आगे देखिए, कुल वोट का 10% मत पाकर सादाब तीसरे स्थान पर रहता है। वेद मतों की काउंटिंग शुरू हुई और काउंटिंग 3 उम्मीदवारों के बीच में चल रही थी। ए बी सी नहीं है, यहां पर तीसरे स्थान पर सादाब है। ये क्या कहता है कि ये कुल मतों का केवल कितना प्रतिशत पाता है? 10%। और इसके रैंक कौन सी आती है कि तीसरे नंबर पे रहता है। और क्योंकि जो भी हमारा वोटिंग वापस बनता है वो अपने आप में कितना परसेंट हो जाता है? 100% होता है। 20% मत प्राप्त करके अंजुम दूसरे स्थान पर। जो अंजुम है वो अपने पास में 20% मत प्राप्त करके दूसरे स्थान पर है। और कौन जीता है? बड़ी मजे की बात है, नाम ही नहीं दिया तो अपने कर देते हैं ये रहा। मान लेते हैं कि हमारा ए व्यक्ति जीता है, तो देखो 20 और 30 कितना हो गया? सॉरी 20 और 10 कितना हो गया? 30%। तो हमारे कुल वेद वोटों का 30% तो हिसाब किताब हो गया। बचा कितना जी हमारे पास में? 70%। 70% ए लेके आया, जीत चुका है। कितने वोटों से जीता है? साफ साफ लिखा है कि वो 4000 वोटों से जीता है। तो यहां का जो गैप आया है वो कितने परसेंट का है अपने पास में? 50% का गैप है। 50% का मान कितना अपने पास में? 4000 दे रखा है। ये राजी 50% का मान कितना है? 4000। अब आइए अपने को क्वेश्चन करना है, कैसे करना है। 4000 मतों से चुनाव हार गया, कुल कितने वोट थे ये हमें बताना है। 20 30 70 अपने पास में और हार जीत का गैप हो गया वो कितने का? 50% का। तो ये तो पॉइंटों में वैल्यू जा रही है। 100 का हो गया 8000, 90 से तो 8 नहीं कटेगा। देखते हैं, किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार हिस्सा लिया, कुल वोट का 10% अवैध, ठीक है 90 हो गया। वेरी गुड, यहां गड़बड़ की हमने। ये 10% जो है ये किसका? वेद मतों का नहीं है। ये हमारे पास बताया गया कि कुल वोट का 10% मत प्राप्त करके सादाब तीसरे स्थान पर रहता है और कुल मत का 20% अंजुम। तो यहां आना ही नहीं था, हम यहीं पे गलती कर रहे थे। आपके आंकड़े वापस पढ़ो। और यही मैं बात बार बार चेताने की बात कर रहा था आपको कि जो आगे प्रतिशत बांटना है वो किसका है, इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। तो ये इतना सारा डायग्राम आपने गलत एनर्जी लगाई है। चलिए वापस आते हैं, ये रहा अपना क्वेश्चन। अवैध है 10%, उसके बाद में सादाब आता है। उसके बाद में कौन आता है? सादाब आता है। और जो सादाब है वो अपना कुल वोटों का कितना परसेंट? 10% पाता है। कुल वोट का 10% सादाब और कुल वोट का कितना प्रतिशत?
20% अंजुम लेता है। कुल वोट का जो अंजुम है वो लेता है 20%। और फिर हमारा बंदा बच गया ए, जो जीत गया। अब ए के पास कितना वोटिंग है वो देखो, 20, 30 और 40 अपने पास में। तो 40% हमारे पास में यहाँ प्राप्त हो चुका है। तो 20 और 20 40, पीछे बचा कितना अपने पास में 60%। पीछे अपने पास में कितना बचा 60। अब हारा अंजुम है, जीता ए है, गैप कितने का है कि जी 40% का है। लेकिन आप जो 40,000 बता रहे हो वो कितने के बराबर में है, 4,000 के। तो हमारा जो 40% है वो बराबर है कितने के, 4,000 के। जब हमें किसी 1% की वैल्यू मिली, कुल मतदाताओं की संख्या हमसे पूछ रहा है, तो 100% की बात चल रही है, तो 100% के लिए उसके आगे एक जीरो तो लगानी है अपने पास में, क्योंकि 40 का 4,000 तो 10 का 100% का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 10,000। तो ये हमारे पास ऑप्शन कौन सा, बी हमें प्राप्त हुआ। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसी त्रुटि हमने आज करते समय की ऐसा कभी मत करना पेपर में, क्योंकि जब हम ओवर कॉन्फिडेंस होकर किसी क्वेश्चन को कर रहे हैं तो सामान्य ये गलतियां रह जाती है। और बिना लैंग्वेज को सही नहीं पढ़े बिना आप अगर करने का प्रयास करते हैं तो नेचुरल सी बात ऐसी गलती होती है। और चुनाव पर बने प्रश्नों में मैं एक बार 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 कहूंगा, शुरू से कहा था और अब फिर कह रहा हूं कि किसका कितना प्रतिशत है ये जरूर पढ़िएगा। इसे पढ़ा बिना आप अपने आंकड़े सेट मत कीजिएगा। और हमने गलती कहा कि हमने सारा वेद प्रतिशत मतों का काम करना शुरू किया, जबकि वो तो कुल मतों का, और लिखा भी था कि कुल वोट का। तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। अवैध का भी जिक्र 3 व्यक्तियों में भी बांटा है, लेकिन हमारे क्वेश्चन को नीचे लाने ही नहीं दिया। आइए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एक चुनाव में कुल 3 प्रत्याशी थे, कुल मतों के 10% नहीं डाले गए। तो यहां से देखिएगा, सबसे पहले वोटिंग हुआ नहीं, कितना परसेंट, 10%। तो वोटिंग हुआ कितना, आप कहोगे जी 90% वोटिंग हुआ। फिर देखिए क्या कह रहे हो, तथा 10,000 मत अवैध पाए गए। आइए आगे बढ़ते हैं। और जहां वोटों की संख्या वेद और अवैध में मतों के रूप में दे दे, प्रतिशत के रूप में नहीं दे दे, वो पर्सन बड़ा बन जाता है विद्यार्थियों के लिए। अवैध मत है कितने, 10,000। तो वेद मतों का कह जी ना तो इसका हमें प्रतिशत पता है और ना हमें इसकी संख्या पता है। और आगे बढ़ते तो क्या मिलता है देखते हैं अपने। शेष वेद मतों का 52% मत जीतने वाले उम्मीदवार को, शेष ये रहे, इसका कितना 52%। 52% ए जो जीता है। तो बी के खाते में इस शेष का कितना 48% जो कि हारा है। और क्या कहता है अपने पास में, अच्छा 3 है, ध्यान रखिएगा। बी को क्यों लेके आ गए सीधा, एक बार बी सी 3 उम्मीदवार है। आइए वापस, ये बी का हो गया, ये सी का हो गया। और तथा 12% मत उस उम्मीदवार को प्राप्त होता है जो तीसरे स्थान पर है। किसका, कि जी वेद मतों का। वेद का 12% ये लेके बैठा है भाई। अपने पास टोटल कितना वोटिंग का काउंटिंग हो गया, 52, 54, 64। 64% का अपने पास में वोटिंग हो चुका है या काउंटिंग हो चुका है। 64 होने के बाद में बचा कितना, 36%। वो किसको दे देते हैं, बी को मिला है। किसका 36%, वेद मतों का। अब आगे चलते हैं। लेकिन ये कहता है यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को कुल 28,800 मत प्राप्त हुए हैं, तो दूसरे स्थान पर कौन रहा है, हमारा बी रहा है। और बी को जो मत मिले हैं वो कितने मिले हैं, 28,800 मत प्राप्त हुए हैं। और आपने अभी बताया बी का प्रतिशत कितना है, 36%। हमें किसी एक प्रतिशत का मान मिला। अब मुझे आराम से समझदारी से कैलकुलेशन करते हुए बताइएगा, जब हमें 36% का मान मिला तो 28,800 में हमने 36 का भाग दिया और इंटू हमने 100 किया। तो 36 से 8 पे पूरा कट जाएगा, ये पूरा 8 पे कट गया। 8 के आगे अपने 4 जीरो लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या प्राप्त हो गया, 80,000। कौन बता पाएगा और कैसे पता चलेगा कि 80,000 क्या है, क्या कुल मतदाता है, जी नहीं। 80% हमारे पास में वेद मत प्राप्त हो गए। 80,000 हमारे क्या है, वेद मत प्राप्त हो गए।
और 10,000 क्या थे, अवैध थे। तो 80,000 और 10,000, इसका मतलब हमारा जो वोटिंग हुआ है वो हमारा कितना हुआ है, 90,000 हुआ है। और 90,000 जो वोटिंग हुआ है वो कितने परसेंट का मान है, 90% का मान है। 90% की वैल्यू जब 90,000 है तो 100% की वैल्यू कितना होगा, 1 लाख ही तो होगा। और हमसे कुल मतदाताओं की संख्या पूछी थी, तो हमारा ऑप्शन खत्म हुआ। 1 लाख पे आके जो कहां लिखा हुआ है भाई, ये लिखा हुआ है 1 लाख, ऑप्शन नंबर बी। जिनके समझ में नहीं आया एक बार दोबारा सुनिए अपने इस क्वेश्चन को। आपने कहा कि 10% वोटिंग नहीं हुआ, तो हमारा वोटिंग 90% हुआ। 90% में से 10,000 अवैध वोट है। पीछे जितना बचा हमें नहीं पता, क्योंकि ना तो हमें शेष प्रतिशत पता है, ना हमें शेष मतों की संख्या पता है, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जो वैध बचा था उसका 52 ए लेके चला गया, 12 सी लेके चला गया, तो 52 और 12 64, पीछे बचा 36% बी लेके चला गया। और जब बी लेके गया तो पता चला कि बी के वोटों की संख्या 28,800 है, जो कि 36% की वैल्यू है। 36% की वैल्यू से 100 का पता किया तो हमें पता चला हमारे वैध मतों की संख्या 80,000 है, जिसमें अवैध वाले जोड़ देते हैं तो टोटल हो गए 90,000। इसका मतलब हमारी काउंटिंग, जो पोलिंग हुई थी, जो पोल हुआ था, जो वोटिंग हुई थी, वो 90,000 हुआ था। और 90, आप थोड़ी देर पहले कह रहे कि 90% वोटिंग हुआ था, तो 90% की वैल्यू 90,000 है, तो 100% की वैल्यू हमें प्राप्त हुई कितना, 1 लाख। यानी कुल मतदाता हमारे पास में 1 लाख थे। ये अपना क्वेश्चन नंबर 13 पे। चलते हैं इसी क्रम में अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या कह रहा है 14? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उसमें से मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार प्रयोग नहीं किया। तो सबसे पहले जो वोटिंग नहीं हुआ वो हमारा 10% है। 10% वोटिंग नहीं हुआ, इसका मतलब वोटिंग हुआ कितना, 90%। एक बार फिर से आप, जिसमें से 10% अवैध घोषित कर दिया गया। डाले गए मतों का 10% अवैध। अब की बार देखो प्रतिशत दे रखा है आपको, और जहां प्रतिशत वैल्यू दे दे वो आसान होता है। 10% अवैध है, तो हमारे वैध मतों का प्रतिशत रह गया कितना, 90%। 90% वैध है। सफल उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 54% मिले। 2 उम्मीदवार बताए आपने, एक सफल यानी जीता है और दूसरा हारा है। हम ए को जिता देते हैं, बी को हरा देते हैं, अपने ही हाथ में, किसी मर्जी को जिताओ। तो ए को अपने 54% दे दिया, किसका, कुल वैध मतों का। ए जब 54 लेता है तो दूसरे के खाते में आते कितना, 46%। कौन, बी, किसका, वैध मतों का। वैध मतों का 46 बी लेके बैठा है। हार जीत का गैप देखो कितने का है, तो हार जीत का गैप अपने पास में कितने का हो गया, 8% का हो गया। आगे वो क्या कहता है, क्या 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत जाता है। 1620 मतों से जीत जाता है। आपको तुरंत पता चला कि आपके 8% की वैल्यू है वो 1620 मत है, और आपको ये वैल्यू प्राप्त करनी है। अब आप अगर बिना डायग्राम के जब 2, 4, 5% आप कर जाते हैं तो इस प्रकार के रेफर की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पर आपका समय नहीं बचा पा रहा, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में बड़े अच्छे से आएगा। जब समझ में आएगा तो हम इतना सारा वर्क नहीं करेंगे। जब 2-4% पढ़ूंगा तो मैं केवल आपसे इतना पूछूंगा। क्या देखिएगा, सुनते रहिएगा। हमारे कुल वोट हमने एक बार क्या मान लिया, x। इसमें जो वोटिंग हुआ वो कितना परसेंट हुआ, आप कहोगे कि 90%, 9/10। उसका वैध वोट कितना है, आप कहोगे जी फिर से 90%, 9/10। अब आपको रिजल्ट अंतिम लाइन में देखो रिजल्ट मिलेगा, या तो हारने वाले के या जीतने वाले के या मतों का अंतर। तो मतों का अंतर आपको कितना प्राप्त हो चुका है, तो ये हो गया 8/10, 8/100 सॉरी, और बराबर रिजल्ट कितना है 1620। आपका क्वेश्चन यही खत्म हो गया। केवल इतना सा काम और बात खत्म हो रही थी, इसलिए आप ध्यान से ऐसा करेंगे। इस प्रकार का बना प्रश्न आता है तो ऐसे ही करना, और किसी प्रकार का काम नहीं करना। जब आप समझ में आ जाता है इस चीज को, फिर यहां पर आइएगा। ये केवल इतनी सी लाइन ही तो लिखना था हमें हमारे चुनाव वाले क्वेश्चन को खत्म करने के लिए, लेकिन ये लिखने के लिए हमें हमारे क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आना जरूर। और लैंग्वेज तब समझ में आएगी जब आप इस प्रकार का थोड़ा सा रिटर्न वर्क डायग्राम में करने की एक बार आदत बनाएंगे। आदत बनाना है, पेपर में ऐसा करने का नहीं करने का प्रयास, क्योंकि हमें इस प्रकार से समय बचाते हुए काम करना है। अब आप जब डायग्राम बनाते अपने आप से प्रश्न करो, जिसने वोट डाला ही नहीं
क्या वो इस हार जीत का श्रेय ले सकता है क्या? क्योंकि उसने तो वोट ही नहीं डाला, और जिसने वोट डाला लेकिन उसने वोट गलत डाल दिया तो उसका भी तो रिजल्ट में कोई रोल नहीं है। तो जो आंकड़े बचे वो आपके सामने हैं, पहले लाइन में 90, दूसरे लाइन में 90 और तीसरे में जिसका रिजल्ट देता वो प्रतिशत उठा लो। अगर ये हारने वाले का मत होता 1620 तो मैं लिखने वाला था 46/100। अगर ये जीतने वाले के मत होते तो मैं लिखने वाला था 54/100, और आप इसे कैलकुलेट करते। चलो गुणा भाग करके देखें कैसे होगा। 9 9 81, 81 से पूरा पूरा 2 गुने पे कट गया, 20 हो गया। 4 से ये 2 पे हो गया, 4 से ये 5 पे हो गया, 2 से ये 50 पे हो गया, 5 5 ये 25 के आगे 3 जीरो लगानी है, 25 के आगे 3 जीरो का मतलब 25,000, ऑप्शन नंबर ए। आपका क्वेश्चन खत्म होता है 14 नंबर। बिल्कुल ऐसा ही हम एक और क्वेश्चन करेंगे, और अब की बार मैं डायग्राम नहीं बना रहा, सीधा यहां पर लेके आना है और इस प्रकार से बने क्वेश्चन का ध्यान से करेंगे। आप देखो कैसे करते हैं, देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को बिना डायग्राम के करने का प्रयास करो, और क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालात में। आइए क्वेश्चन, एक चुनाव में उम्मीदवार थे, इनमें से 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, लेकिन मतदाता तो X होते हैं। मतदान हुआ कितना? आप कहोगे सर 75% हुआ, ये लिखा। जिसमें से अवैध कितना हो गया? 2% अवैध है, तो वैध मतों का प्रतिशत कितना है? आप कहेंगे 98/100 है। अब हमारे 2 उम्मीदवार हैं, ये छोटा सा काम कर लो। 2 उम्मीदवार है, जिसको एक को मिला है 75% और दूसरे को मिला है 25%। हार जीत का गैप हो गया कितने का? 50% का। तो वैध मतों का एक ने 75% मत प्राप्त किए, दूसरे ने 25 और हार जीत का गैप 50 का। अब देखो क्या है, आपको मतों की संख्या दे रखा है 9261। अब इस पॉइंट को गलत नहीं पढ़ना, ये 9261 किसका है? 25% की वैल्यू, 50 की या 75 की? तो एक बार लाइन दोबारा पढ़ लेते हैं। एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों का 75% है, तो पता चला कि ये जो 75% है इसका मान है 9261। और अंतिम जगह रिजल्ट यानी जिसका प्रतिशत दिया जाता है उसका यूज करना है। अगर ये हारने वाले के होता तो मैं लिखने वाला था 25/100। अगर ये वोटों का अंतर था तो हम लिखने वाले थे 50/100। लेकिन अगर ये जीतने वाले के हैं तो आप लिखने वाले हैं 75/100, और आगे वोटों की संख्या वो है कितना? 9261। अब इसे हल कर देते हैं। देखो 25 से 3, 25 से 4, ये 25 से 3, ये 25 से 4। अगर हम 2 से काटते हैं तो ये 2 हो गया, ये अपने पास 49 हो गया। 3 या 9 से अपने पाड़े को देखें तो ये हो गया 9 0 9 2 18 8 9 81। ठीक है जी, और कुछ नहीं पड़ता। 49 से काट देते हैं, 49 2 98 हो गया अपने पास में, 4 और 1 हो गया 21। अब 21 का 8 से गुणा करना है तो ये हो गया 8 और ये हो गया 16, यानी 16,800 कुल मतों की संख्या प्राप्त हुई, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी प्राप्त हुआ। तो ये था केवल इतना सा काम। हमें इतना लिखने की आदत बनाना है, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हमें हमारा क्वेश्चन समझ में आ जाए। क्या तो 2 उम्मीदवारों से फर्क पड़ता है, 3 से क्या फर्क पड़ता है, वैध होता है तो क्या होता है, डाले गए मत आते हैं तो क्या होता है। जब ये चीजें आप डायग्राम के माध्यम से समझ जाते हैं, एक रेखा चित्र के माध्यम से समझ जाते हैं, तो फिर आपको प्रैक्टिस करनी है केवल आपके प्रश्न को यहाँ समेटने की। और इतना जिस दिन लिखना शुरू किया, चुनाव का कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपको क्लासरूम में या आपके पेपर के दौरान या आपकी किसी प्रैक्टिस के दौरान आपको रोक सके। आपका क्वेश्चन नंबर 15। चलते हैं आज के अपने लास्ट और अंतिम प्रश्न पे। क्या कहता है? मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपना मत डाला, 7 मतदाताओं ने अपने मत पत्रों को खाली छोड़ दिया, केवल 2 उम्मीदवार थे। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो बहुत संभल के काम करना है। बीच में मतों की संख्या कहीं और घुसा देता है तब बड़ी समस्या हो जाती है अपने लिए, और उस समय थोड़ा समझदारी से काम कीजिए। देखो बड़े आसान तरीके से काम करते हैं। वोटिंग नहीं हुआ 10%, वोटिंग हुआ 90%, और 60 मतदाताओं ने अपने मतपत्रों को खाली छोड़ दिया। इसका मतलब जो अवैध है, ये अवैध वाली बात हो रही है। अवैध जो मत है वो कितना है? 60 मत है, ना कि प्रतिशत। तो फिर वैध कितना है? तो देखो आप वैध का ना तो आप प्रतिशत बता सकते हैं और ना आप मतों की संख्या बता सकते हैं, क्योंकि अगर यहां परसेंटेज होता तो ये बता देते, टोटल मत होते तो ये भी बता देते, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ा। अब आगे हमारे 2 उम्मीदवार है, एक ए है एक बी है। अब इस पे बात करते हैं। केवल 2 उम्मीदवार थे,
विजेता को मतदाता सूची के कुल मतदाताओं के 47% का समर्थन मिला। अब ध्यान से देखिएगा, 47% तो मिला है, लेकिन किसका? कुल मतदाताओं का। कुल मतदाताओं का 47% ए लेके बैठा है। और आगे बढ़िएगा, और अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक प्राप्त हुए। मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो ए जो है कुल मतदाताओं का 47% लेके बैठा है। दोबारा से चेक करें, 10% पोलिंग हुआ नहीं, 47% ए लेके बैठा है। और क्या कह रहे हो? दूसरा उम्मीदवार है, उस दूसरे उम्मीदवार को अगर हम 43% वोट दे दें, बिल्कुल याददाश्त में है मुझे, ये क्वेश्चन आरएस के एग्जाम के अंदर पूछा गया था, और विद्यार्थी 60 के चक्कर में इतना घूम गया कि समझ में नहीं आया कि अब करना क्या है। अब आप कहोगे कि जी 43 तो लिख लिया, ठीक है, तो फिर ये 60 कहाँ गए? थोड़ा समझदारी से समझने का प्रयास करना, समय दीजिएगा मुझे। 10% वोटिंग हुआ नहीं, 47% इसने वोट प्राप्त किए। ये दोनों आंकड़े पर्सन में उपलब्ध है। 43% की पर्सन में लिखा है क्या? नहीं लिखा, आपने यूज किया। तो क्यों यूज किया? क्योंकि आपने देखा 10 और 47 हो गया 57, पीछे बचा 43। लेकिन मुझे बताइए, इन 43% में और 47% का अंतर क्या कितना आया? 4% का आया। हार जीत का गैप कितने का है? 308 वोटों का है। अगर आपने इस 4% की वैल्यू 308 लिख दी, तो फिर ये 60 कहां गए? क्योंकि 60 10% भी नहीं है, वो तो वही नहीं था पोलिंग, पोल तो इतना हुआ था, उसके अंदर 60 वोट है। तो हमने देखो, दोबारा से समझने का प्रयास करो, 10% हुआ नहीं, 47% ये लेके गया है, पीछे जो भी बचा उसमें से 43% बचा, वही हमें पता है। लेकिन उस 43% को अगर हमने ये कहा कि सारे के सारे वोट बी को दे दो, वो वोट भी जो अवैध घोषित हुए थे, और अवैध वोट कितने थे? 60। लेकिन अगर सीधा वोटिंग है, वो उसका संख्या जो भी आ रहा है, और ये 60 वोट जो हम अवैध के रूप में ले रहे थे, अगर वो बी को दे दिया जाता है, अगर जो 60 वोट जो अवैध थे वो बी को दे दिया जाता है, तो क्या ये हार जीत का गैप है वो थोड़ा सा कम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वो अवैध वोट जो पहले किसी काउंटिंग में हमने लिए नहीं थे, अगर वो 60 वोट हम इस 43 के अंदर शामिल कर दें, तो बी के वोटों की संख्या बढ़ चुकी है, और बी के वोटों की संख्या बढ़ी तो वो अपना ए के थोड़ा नजदीक चला जाएगा और 60 वोट कम प्राप्त करेगा, 60 वोट कम हारेगा। तो बताइए, अब आपका जो 4% है, और अगर इस 60 को घटा देते हैं तो मान अपने को प्राप्त होता है ये 8, और ये होता है 248। यानी आपके 4% की वैल्यू है वो 308 नहीं 248 है, और विद्यार्थी 60 का गेम नहीं समझ पाया। अगर 60 जोड़ोगे तो गलत हो जाएगा। जोड़ना क्यों है? क्योंकि वो जीतना, जो जीत थोड़ी ना रहा है, जो बचे वोट थे वो अगर बी को भी दे देते हैं तो वो हार का गैप थोड़ा कम करता है, उसके आंकड़े थोड़े बढ़ जाते हैं, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते, ये फिक्स वैल्यू है, ये आपने प्राप्त की, इसके साथ छेड़खानी कर सकते थे आप। तो यहां से मान प्राप्त हो 248। अब अपने 4% 1% की वैल्यू देखो कितना आ रहा है, 6 और 2, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 6200। और यही आपसे पूछा गया था, कुल मतों की संख्या है वो कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमें प्राप्त हो रहा है कितना? 6200। ये है जी अपना चुनाव पे बना क्वेश्चन। उम्मीद है कि आज एक ही क्लास के अंदर आपने चुनाव पर बने जितने भी अलग अलग तरह के प्रश्न है वो सारे देखें, और खाली देखे नहीं है, आपने समझे भी है, और हो सकता है कि मेरे साथ साथ आपने इन प्रश्नों को किया है, और ऐसा भी हो सकता है कि मेरे करने से पहले आपने इन प्रश्नों को कर लिया होगा। बाकी के जो बचे अतिरिक्त क्वेश्चन है वो आपको इस वीडियो के पीडीएफ के साथ मिलेंगे, उनको आप जरूर चेक कीजिएगा। आपके कोई डाउट रहते हैं तो बिल्कुल मेरे से डिस्कस करेंगे। आज इतना ही, मिलते हैं कल एक नए टाइप के साथ में, प्रतिशत के अगले भाग के साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट सभी।